कोडिंग कॉलेज स्टाइल शीट्स के पहले कोर्स के सिलसिले में आज 15वां हिस्सा है और आज हम चिल्ड्रन से मुतल्लिक सूडो क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं। बात हमारी वही चल रही है कि एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो टैग्स हैं हमें उन्हें स्टाइल करना है और मुख्तलिफ तरीके से स्टाइल करना चाहेंगे, तो इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए एक मिनी लैंग्वेज है जिसके जुमलों को हम सिलेक्टर कहते हैं। उसमें हम कह सकते हैं कि फ़लाँ टैग ऐसे कर दो, या ऐसे टैग जिनके ऊपर क्लास ये वाली हो, या आईडी ये वाली हो, या एट्रीब्यूट ये हो, या फिर उनका आपस में ये रिलेशन हो कि मसलन फ़लाँ टैग फ़लाँ के अंदर हो, या फ़लाँ टैग फ़लाँ के बिल्कुल साथ हो, या फ़लाँ टैग फ़लाँ के साथ के लेवल पे हो, इस तरह से। और उसमें फिर हमने सूडो क्लासेस का जो एक टॉपिक है वो हमने कहा था कि एक लंबा और तवील मौजू है, उस पर हम मौजूद हैं। उसमें हमने फॉर्म से मुतल्लिक़ सूडो क्लासेस देखी थी, और पिछली मरतबा हमने फंक्शनल सूडो क्लासेस देखी थी जो दूसरे सेलेक्टर लेकर उनके जो है जायज़ा लेकर फिर उसके हिसाब से टैग सेलेक्ट किए जाते हैं। तो आज जो ये दूसरी कैटेगरी है वो चिल्ड्रन और टाइप से रिलेटेड है, वो आज हम शुरू कर रहे हैं। इसको हम 2 सेशन में ख़त्म करेंगे। अच्छा, तो बात जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है कि जो टैग्स हैं वो एक दूसरे के अंदर शामिल किए जा सकते हैं, और इस वजह से जो है ये एक ट्री सा बन जाता है। जैसे HTML के अंदर बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर फिर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर लिंक्स हो सकते हैं, ये हम देख चुके हैं HTML कोर्स के अंदर भी। और इस दरख्त के अंदर हम जो चिल्ड्रन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास कैपेबिलिटी है। और आज जो हम बात करेंगे वो ये कि हम ये कह सकते हैं कि मसलन फ़लाँ जो है, जो पहला टैग है वो सिलेक्ट किया जाए, या आखिरी किया जाए, या दरमियान में से कोई किया जाए, या आखिर से इतने नंबर पे जो हो वो किया जाए, या अगर वो वाहिद और इकलौता हो तो वो उसे सिलेक्ट किया जाए। तो ये बात मज़ीद वाज़ेह होगी आज जब हम अपना कोड देखेंगे। तो चलते हैं हम टेक्स्ट एडिटर की तरफ, और यहाँ पर मार्कअप जो है वो बहुत सादा है। मेरे पास सिर्फ 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि जो दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है और बाकी के अंदर 6 चिल्ड्रन है। बस मैंने नेमिंग ज़रा डिफरेंट कर दी है। इसको पाँचवा जो है यानी फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है, तो मैंने उसको फिफ्थ की बजाय सेकंड लास्ट कह दिया है, और सिक्स को मैंने लास्ट कह दिया है। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं लिस्ट एलिमेंट्स को जो है कलर देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर देना चाहता हूँ, ठीक है, और चाहता मैं ये हूँ कि पहला जो लिस्ट एलिमेंट है ना सिर्फ वो ब्लू हो, तो वो मैं कैसे करूँगा? पहले ज़रा सादा चलते हैं। LI कलर ब्लू। अब क्या होगा? ये तो सारे ब्लू हो गए, ये तो मैं नहीं चाह रहा। असल में इसको ज़रा सूडो क्लास से हम नैरो डाउन कर सकते हैं, और वो है फर्स्ट चाइल्ड। जब ये मैं कहूँगा तो सिर्फ वो लिस्ट एलिमेंट जो फर्स्ट चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट का, इनका पेरेंट कौन है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, तो ये उसके हवाले से बात हो रही है। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पहला जो है वो नीला हो गया, लेकिन दूसरी लिस्ट में जो है लिस्ट एलिमेंट वो भी नीला हो गया, बिल्कुल, क्योंकि वो भी तो फर्स्ट है ना। अच्छा, ये फर्स्ट हो गया, तो क्या इसका उलट हो सकता है कि मैं आखिरी को जो है वो कर दूं? वो भी बिल्कुल मुमकिन है। तो हम उसके लिए लास्ट चाइल्ड कहते हैं, और लेट्स से उसको हम कह देते हैं कलर ग्रीन। अब ये ग्रीन हो गया है। पहली लिस्ट में आप देखें जो लास्ट चाइल्ड है वो ग्रीन हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से बड़ा कर देता हूं ताकि ये वाजे नज़र आए। अच्छा, दूसरा जो चाइल्ड है वो दूसरी लिस्ट में जो एक ही इकलौता चाइल्ड है वो लास्ट भी तो है ना, तो वो ग्रीन हो गया। यानी अब हुआ पता क्या है कि पहले हमने कहा जी फर्स्ट चाइल्ड को नीला कर दो, तो उसने कहा ओके ये तुम तो फर्स्ट हो इसलिए तो मैं नीला कर देता हूँ, लेकिन उसने कहा लाल कर दो, हरा कर दो, तो उसने उसको हरा कर दिया। ये वही स्पेसिफिटी और कैस्केड से रिलेटेड ज़रा बातें हैं कि कौन जब मल्टीपल रूल्स टारगेट हो रहे हों, इस मौजू को हम जो है वो तफसील से देखेंगे कि जब एक एलिमेंट या टैग के ऊपर मल्टीपल अहकामात या डायरेक्शंस जो है वो मौजूद हों तो कौन सी मानी जाएगी, वो रूल्स फिर हम बाद में समझेंगे। वही कैस्केड, इनहेरिटेंस और स्पेसिफिटी के मामलात हैं। अच्छा, अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ कि नहीं फर्स्ट या लास्ट नहीं, तीसरा जो है उसको करो, तो वो भी मुमकिन है। तो उसके लिए हम कहेंगे nth चाइल्ड, यानी जब तुम तीसरे हो तो फ़र्ज़ करें कि उसका मैं कलर जो है वो पिंक दे देता हूँ। तो ये देखें ये पिंक कलर हो गया। मेरे ख्याल है स्क्रीन पे इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा, इसको मैं रेड कर देता हूँ। अच्छा, ये हो गया।
अच्छा, अब ये तो तीसरा हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ कि नहीं, ये तो तीसरा शुरू से गिन रहे हैं ना, 1 2 3, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नहीं आखिर से दूसरा या आखिरी से तीसरा? तो क्या हो सकता है? बिल्कुल वो भी हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो nth लास्ट चाइल्ड कहलाता है, यानी ऐसा लिस्ट एलिमेंट nth लास्ट चाइल्ड। फर्ज करें 2, तो आखिर से दूसरा कौन सा है? यानी ये आखिरी ये है, उसके दूसरा ये है, सेकंड लास्ट बनता है ना वो। तो उसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ लेट्स से ऑरेंज। ये ऑरेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आखिरी चीज़ जो वो रह जाती है कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई ऐसा लिस्ट एलिमेंट जो वाहिद चाइल्ड हो, ओनली इकलौता हो, तो वो भी मुमकिन है। तो उसके लिए क्या होता है कि li कोलन ओनली चाइल्ड। अच्छा, उसके लिए ये यहाँ पर ऐसे कर देंगे और कलर हम लिख देंगे उसका लेट्स से पर्पल कर देते हैं। अब ज़रा देखते हैं होता क्या है। पहली लिस्ट के अंदर चूंकि 6 चिल्ड्रन मौजूद हैं तो ये वहाँ तो रूल अप्लाई ही नहीं होता। दूसरी लिस्ट के अंदर चूंकि एक ही है तो उधर ये अप्लाई हो गया है, लेकिन ये वही कैस्केड स्पेसिफिटी में आपको याद दिलाता जाऊँ कि इसके ऊपर बुनियादी तौर पर 3 रूल अप्लाई हो रहे हैं। पहला यानी सेकंड लिस्ट के ऊपर 3 रूल। कौन से? फर्स्ट वाला, क्योंकि ये फर्स्ट चाइल्ड भी तो है ना, और लास्ट चाइल्ड भी है, और ओनली चाइल्ड भी है। लेकिन विन उन तीनों में से सिर्फ ओनली चाइल्ड वाला कर रहा है क्योंकि ये लेटर आ रहा है। फिर अगेन वही कैस्केड स्पेसिफिटी इनहेरिटेंस को हम आराम से डिसमेंटल करेंगे जब ये पूरा मौजू सिलेक्टर्स हम सारे देख चुके, तो फिर ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा, अब ये आज का मौजू सिर्फ इतना था। ये मुझे आपको बताना था कि हम कह सकते हैं कि पहला या आखिरी या चौथा या आखिर से चौथा या ओनली, बस ये चाइल्ड है। इसके अलावा एक और जो है ना इसमें जो सिर्फ गौर करने की बात है कि बाज़ औक़ात ये इसके साथ पैरेंथेसिस आ रही हैं और बाज़ औक़ात नहीं आ रही। ये आप यूँ समझ लें कि ये इसको इनपुट है, यानी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना। जब आप कहेंगे कि nth चाइल्ड चौथा, मतलब nth यानी फलाना बच्चा, तो उसकी पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी ना। तो इस वजह से ये इसके साथ है। इसी तरह nth लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड दोनों में है। लेकिन जहाँ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ वहाँ ऑब्वियस है, फर्स्ट चाइल्ड तो पता नहीं कि फर्स्ट है, लास्ट लास्ट है, ओनली ओनली है, तो वहाँ पर ये पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स जो हैं ये नहीं आ रही। तो बस ये एक बारीकी है। ये आज का मौजू यहाँ पर ख़त्म होता है। जो ट्री स्ट्रक्चर या इसकी जो दूसरी कार्बन कॉपी है वो ये है कि ये तो पोजीशन की बात कर रहा है। हम टाइप की बात कर सकते हैं कि जो टाइप जो है ना वो फला मखसूस उसकी टाइप हो, तो वो अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए बस आप इसको यहीं पर प्रैक्टिस करें इसी तरह लिस्ट एलिमेंट बनाकर, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।